स्वागत है आपके अपने चैनल AI ट्यूशन में। आपने मेरी पहली वीडियो में बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया, जिस कारण से मैं आपके सामने आज उसी का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। हिंदी व्याकरण कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बस आप पिछली वीडियो की तरह इसे भी आप लोग उतना ही प्यार दिखाइएगा, उतना ही लाइक और व्यूज़ कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको आंसर पहले से पता होते हैं तो आप लोग हमें पहले से आंसर भी बता सकते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितने चल रही है। ये वीडियो आपके एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इन सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? जो स्वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। वीडियो को रोककर आप लोग जल्दी से आंसर इसका बता दीजिए। अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर बताइए इसका। चलिए, आपने आंसर दे दिया होगा, तो इसका होता है 11। राइट आंसर क्या है इसका? 11। स्वर्ण की संख्या टोटल 11 होती है। हम इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुके थे, फिर भी एक बार रिकैप करा दें आपको। 1 मिनट के रुकिएगा बस। देखिए, आपके वर्णमाला में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 आपके क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन, 2 आपके क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। इसके अलावा 2 आपके और बचते हैं, वो आपके होते हैं, बताइए, अयोगवाह। क्या होते हैं? अयोगवाह। ये भी एक प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये होते हैं टोटल। आया समझ में? चलिए, इसे रिमूव कर देते हैं। देखिए, 11 तो होते हैं। अब 11 कौन कौन से होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो देखिए, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ, बड़ो, और इसके अलावा और देखिए, जल्दी से देखिए, जल्दी से और बताइए। आप लोग जल्दी से बोलते रहिए। रे, ए, ऐ, ओ और औ। हो गया 11। अब इसमें अगर पूछा है कि एक लाइन में बता दीजिए इतना क्यों लिखे हम लोग, तो देख लीजिए, छोटा से लेके ओ से औरत यानी ओ तक जितने भी स्वर, कितने भी वर्ण होते हैं वो सब आपके स्वर कहलाते हैं। आया समझ में? आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब हम जब उन्हें बोलते हैं कहीं पर रुकना नहीं पड़ता है, तो ऐसे व्यंजन क्या बोलते हैं? व्यंजन। स्वर बोलते हैं संयुक्त या स्पर्श। तो ध्यान दीजिएगा, जिन शब्दों को हम जिन अक्षरों को बोलते समय रुकना नहीं पड़ता है उनको हम लोग बोलते हैं स्वर। छोटा, बड़ा नहीं बोलते। देखो, टा, टा, टा में कहीं बीच में रुकना पड़ रहा है। टा, का, पर छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाओ नहीं रुकना पड़ता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया बी। तीसरा प्रश्न आपका है, हास्य स्वर कितने होते हैं? देखिए, ये स्वर के अंदर के भाग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हास्य स्वर आपके कितने होते हैं। जल्दी वीडियो रोक के आंसर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, आपने आंसर दे दिया। इसका होता है राइट आंसर 4। आपके हास्य स्वर भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। आप पेपर में कोई पूछे, ठीक है, आपको छाटने के हास्य स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हास्य स्वर कौन सा है, तो इधर हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, आपका हास्य स्वर छोटा, छोटी, छोटाओ और ऋण, ये टोटल आपके 4 हास्य स्वर होते हैं। आया समझ में? तुरंत पेन और कॉपी लेके बैठिए, जो हम बता रहे हो आप लिखते जाइए, या आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको हर एक चीज समझ में आएगी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हास्य स्वर कौन सा है? अभी बताया था हमने, बड़ा, बड़ी, छोटी, ए। अभी बताया था, देखिए, बड़ा हास्य स्वर नहीं होता है, बड़ी हास्य स्वर नहीं होता है, ए हास्य स्वर नहीं होता है। मिल गया राइट आंसर। फायदा हुआ एक्सप्लेन करने का, आपको तुरंत एक आंसर मिल गया। इसलिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों की तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग नहीं होती है, आपको हर एक चीज समझानी होती है बस। अगले देखिए प्रश्न, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अब देखिए, पूछ के लिए हम लोगों से बताइए, बताइए राजू सिंह, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? जो पास में बैठे हैं राजू सिंह, इनसे ही पूछ रहे हैं ना। आप लोग तो आंसर बता ही रहे हैं, पास में जो राजू सिंह बैठे ये भी आंसर दे दें। बताए राजू सिंह, सामने आपको बोल रहे हैं दीर्घ स्वर कितने होते हैं? क्या चाहिए? ऑप्शन। चलिए, इन्हें ऑप्शन बोले दे रहे हैं। ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8।
बताए जल्दी से दीर्घ स्वर कितने होते हैं। देखते हैं राजू सिंह जल्दी कमेंट करते हैं या आप करते हैं। ये राजू सिंह ने तो हाथ खड़ा कर देखिए, हमें नहीं पता। चलिए आप ही लोग कमेंट करके बता दीजिए हमें। तो नहीं पता आपको अभी, चलिए आज पता चल जाएंगे। दीर्घ स्वर आपके होते हैं कितने, 7। कितने होते हैं आपके दीर्घ स्वर, 7 होते हैं। कितने, 7 होते हैं आपके दीर्घ स्वर। आगे चलिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। पूछा गया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। अब ये भी ना बताइएगा। स्पर्श व्यंजन ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 23। तो जल्दी से बताइए ना, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। नहीं पता है, ये तो गलत चीज़ है, आपको पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन के बारे में भी। चलिए आपने आंसर कर दिया तो हम बता देते हैं। आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं कितने होते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कहीं गलत हो रहा है। हो गया था, इस वजह से आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी टोटल होती है कितनी, 25। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए, 7वां प्रश्न आपका है, का खा गा घा अड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए चा वर्ग, ऑप्शन बी का वर्ग, ऑप्शन सी टा वर्ग, ऑप्शन डी पा वर्ग। देखिए इसमें देखने में लग गया का खा गा यानी कि का वाली लाइन, तो राइट आंसर आपको तो देखने में मिल गया होगा। पर इसके अलावा और भी चीजें बता दी आपको, कुछ और चीजें सीख लीजिए क्या जा रहा है। देखिए चा वर्ग क्या क्या होता है, चा छा जा झा और बताइए अड़ उआ। टा वर्ग आपके होते हैं टा ठा डा ढा आड़ा। सब में 5-5 होते हैं, तभी तो 25 होते हैं। अभी पिछली बार आपने आपको बताए थे। देखिए पा वर्ग पा फा वा भा और मा। का वर्ग के आपके सामने ऊपर लिखे हुए ही हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे, 8वां प्रश्न आपका है, टा ठा डा ढा और किस वर्ग के व्यंजन है। अभी तुरंत आपको पीछे बताया, तुरंत बताया ना, तो जल्दी से आंसर बताइए इसका आप लोग। चलिए आपने आंसर बता दिया है। चलिए पहले का वी तो हो ही नहीं सकता, सी नहीं डी नहीं, राइट आंसर मिल गया। क्योंकि टा वर्ग लिखा स्टार्टिंग किससे हुई है मेरी, टा से, तो टा ही तो मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वां प्रश्न, छा छत्रिया छा संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना। मतलब बोला गया है छा छत्रिया छा बना हुआ है, इन्हें किन से मिलकर बनाया गया है। तो पहला पॉइंट, जब कभी कोई मिलके बनेगा तो उसमें हलंत लगेगा। हलंत क्या होता है, जैसे रा लिखा नीचे जब लगाए हलंत, इसे बोलते हैं हलंत। अब ऑप्शन देखिए, कुछ जानिए ना किससे मिले किससे नहीं, सीधे ऑप्शन देखिए। हलंत है नहीं है, कट। हलंत है हाँ बिल्कुल है, हो सकता है। हलंत है नहीं है, इसमें नहीं है, राइट आंसर मिल गया। जब ऐसे शब्द मिलके बने छा तो समझ कहीं ना कहीं हमें हलंत मिलेगा, जो आधा शब्द मिलके बनता है। आगे चलिए, आप लोग ये बताएं वीडियो समझ में तो आ रही है नहीं आ रही है। कहीं पे कोई डाउट तो जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। जब आपको ही समझ में नहीं आएगी तो फ़ायदा क्या मेरे वीडियो बनाए। पूरी मेहनत करें, आपको सिखाएं, आपको समझ में ना आए तो कोई बेकार है। आप कमेंट में बताइए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रही है, आप इसी प्रकार से पढ़ाते रहिए। अगले देखिए 10वां प्रश्न, पढ़ भी लेते हैं। अच्छा, त्रा संयुक्त व्यंजन, त्रा संयुक्त व्यंजन किससे बना है। पूछा क्या है, त्रा है वो संयुक्त व्यंजन है, किससे बना हुआ है, ये भी इनको बता दीजिएगा। देखिए सबसे ऑप्शन ता और रा, ऑप्शन बी ता में हलंत फिर रा, सी ता फिर रा में हलंत, डी ता में हलंत फिर रा में हलंत। बताइए, और मेरे पास बैठे हैं जो और बच्चे पढ़ते हैं उनमें से अंजू देवी, अंजू बताइए कि त्रा संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना हुआ है। देखते हैं, अंजू पहले आंसर बताती हैं, आप पहले आंसर बताते हैं जल्दी से। चलिए इसका राइट आंसर तुम आपको बता देंगे, पहले कुछ समझा दें। अंजू तुम भी समझ लो। देखो हमने अभी सिखाया था, जो शब्द मिलके बनते हैं तो इसमें पहले में हलंत लगेगा, दूसरे में कोई हलंत नहीं लगता है।
देखिए हलंत है काट, हलंत है काट, सही। हलंत नहीं है बिल्कुल, ये तो कट ही चुका है। इसमें देखिए हाँ हो सकता है, हलंत लगा है कट, हलंत लगा है कट, लास्ट में भी हलंत है, तो राइट आंसर आपका बी। बताइए, कोई बताने की जरूरत थी क्या हमें? आंसर मिल गया ना। आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, अब ये तो गलत चीज़ है। ना लाइक किया है, ना कमेंट कीजिए, ना शेयर किया है। इतना आपका फर्ज होता है वो आप लोग कीजिए। चलिए, अग्नि किस प्रकार का शब्द है? अग्नि मतलब आग, तो अग्नि किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तद्भव है, ऑप्शन बी तत्सम है, ऑप्शन सी देशज है, ऑप्शन डी विदेशज है, विदेशी है। तो राइट आंसर जल्दी से आपको पता हो, जल्दी आंसर बताइए। आप लोग पता है तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। लो बता दिया, तत्सम। क्योंकि देखिए अग्नि शब्द में संस्कृत का, अग्नि शब्द क्या है? संस्कृत का, और तत्सम भी क्या होते हैं? संस्कृत के। तद्भव शब्द होता है मेरे हिंदी का। अगर पूछ लिया जाए पेपर में अग्नि का तद्भव क्या है, तो बोलिएगा आप लोग आग। क्या है? आग। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्जन, जिन शब्दों में ऋण का प्रयोग हो वो सामान्यतः होते हैं। इन्हें बोला जिन शब्दों में आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे ऋषि का वर्ण का प्रयोग करते हैं, वो क्या होते हैं आपके? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशी। तो आपने एक चीज नोटिस की, ऋ का प्रयोग हम लोग संस्कृत भाषा में करते हैं। किसमें करते हैं? ज़्यादा संस्कृत में। तो इसे संस्कृत किसमें? तद्भव हिंदी में है। देश विदेश से मतलब ही नहीं हमें रखते इसमें। तो क्या राइट आंसर? तत्सम। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों का ये डब्ल्यू वर्क, यानी कि कमेंट में आंसर दीजिएगा। कमेंट योर आंसर, कि एक आंसर तो आपका ही बनता है, आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और मैं पिछले वीडियो को था इसको भी आप लोग अपने प्यार और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हम जल्दी मिलेंगे इसके एक और नए वीडियो के साथ। हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे हिंदी की MCQs के द्वारा, हर एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।